बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और आप उसका बेफाम बनवाना चाहते हैं तो किस तरह से बनवाएंगे, और इसके अलावा अगर आप उसका शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहें तो वो किस तरह से बनवाएंगे। देखिए, ये तो एक कानून है ना कि अगर बच्चे की उम्र 18 साल या उससे जायद हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड बनवा ले। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम होगी तो आप इस सूरत में उसका बेफाम बनवाएंगे या आप उसका शनाख्ती कार्ड भी बनवाना चाहें तो वो बनवा सकेंगे। तो आज के टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि आपने बेफाम और शनाख्ती कार्ड किस तरह से बनवाना है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अगर अपने बच्चे का बेफाम बनवाना चाहें तो वो किस तरह से बनवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आप जब भी नादरा के ऑफिस में जाएं तो अपने साथ अपनी मुतल्लका यूनियन काउंसिल से बच्चे का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेकर जाएं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वहां पर यह सहूलत मुयस्सर नहीं है तो फिर आप मैनुअल भी लेके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैनुअल भी ना मिले तो आप स्कूल का सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहली बात, बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज, ना मिले तो मैनुअल, ना मिले तो स्कूल सर्टिफिकेट, ये आप अपने साथ नादरा के ऑफिस में लेके जाना है। अब यहां दूसरी बात ये आएगी कि कौन अप्लाई करे। देखिए, इसमें तीन किस्म के लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन, मां और बाप में से कोई एक अगर चाहे तो नादरा के ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकता है और बेफाम बनवा सकता है। फर्ज कर लें कि एक की बजाय अगर दो लोग जाना चाहें तो मां और बाप दोनों इकट्ठे जाके बनवा सकते हैं। ये एक ही बात मैंने इसलिए की है कि बाज दफा इस तरह होता है ना कि मियां और बीवी के दरमियान किसी वजह से नाचाकी होती है, सेपरेशन हो जाती है, वो दोनों मिलकर इकट्ठे नहीं जा सकते। तो उस सूरत हाल में अगर बच्चा मां के पास है तो मां जाके अप्लाई कर सकती है, बच्चा अगर बाप के पास है तो बाप जाके अप्लाई कर सकता है। और अगर दोनों इकट्ठे जाना चाहे तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों इकट्ठे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं और ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। इसके अलावा फर्ज कर लें कि मां नहीं है, बाप नहीं है, वट एवर कोई भी ऐसी सूरत हाल है, तो जो बच्चों का सरप्रस्त है यानी कि जो बच्चों का गार्डियन है वो नादरा के ऑफिस में जाके बच्चे का बेफाम अप्लाई कर सकता है। अब आपने वो सरप्रस्ती का सर्टिफिकेट यानी कि गार्डियनशिप अदालत से हासिल करेंगे और अदालत से हासिल करने के बाद नादरा के ऑफिस में जाएंगे, फिर जाके वहां पे अप्लाई करेंगे, फिर आपको बेफाम मिलेगा। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं कि अगर मां और बाप दोनों नादरा के ऑफिस में बच्चे का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट या मैनुअल सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो उनके लिए सबसे आसान है, वो सिंपल तरीका, वो अप्लाई करेंगे। जो फॉर्म उनको नादरा की तरफ से मिलेगा उसकी टेस्टेशन की जरूरत होती है, तो मां या बाप यानी इन दोनों में से एक की तरफ से अप्लाई किया जाएगा और दूसरा उसको वेरीफाई कर देगा, उसकी अटेस्टेशन कर देगा। यानी कि मां और बाप की मौजूदगी में किसी भी दूसरे शख्स से जाके उसकी टेस्टेशन करवाने की, उसको वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कोई गार्डियन जाता है, कोई सरप्रस्त जाता है या मां और बाप में से कोई एक शख्स नादरा के ऑफिस में जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर उसकी टेस्टेशन करवानी पड़ेगी। टेस्टेशन किससे करवाएगा? किसी भी गजटेड ऑफिसर से। अब गजटेड ऑफिसर कौन होगा? कम से कम 17 ग्रेड का ऑफिसर, यानी 17 17वें ग्रेड का ऑफिसर या उससे जायद, 18वां 19वां 20वां वट एवर, या तो वो उस फॉर्म की टेस्टेशन करेगा या किसी भी फर्ज कर ले वामी नुमाइंदा, वो एमपीए हो सकता है, वो एमएनए हो सकता है, वो यूनियन काउंसिल का नाज़म हो सकता है, वो चेयरमैन हो सकता है, वट एवर, किसी भी नुमाइंदे से आपने उस फॉर्म की वेरिफिकेशन करवानी है, उसकी टेस्टेशन करवानी है, उसके बाद उसको दोबारा नादरा के ऑफिस में जमा करवाएंगे तो आपको आपके बच्चे का बेटा है, बेटी है, एक है या एक से ज्यादा हैं, उनका बेफाम मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा। देखिए, बेफाम बनवाने का तरीका और शनाख्ती कार्ड बनवाने का तरीका बिल्कुल सेम है, यानी कि मां और बाप दोनों इकट्ठे भी जा सकते हैं, एक भी जा सकता है। कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे। अगर एक जाएगा या कोई गार्डियन जाएगा तो उसको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, टेस्टेशन करवानी पड़ेगी किसी भी गजटेड ऑफिसर से। और अगर मां और बाप दोनों इकट्ठे जाएंगे तो किसी एक की तरफ से फॉर्म जमा होगा और दूसरा उसकी अटेस्टेशन करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस तमाम तरीकाकार के ऊपर अमल करने के बाद सिर्फ एक चीज है कि शनाख्ती कार्ड के लिए बच्चे की मौजूदगी जरूरी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी शख्स का शनाख्ती कार्ड बनवाया जाता है तो उसके ऊपर तस्वीर लगाई जाती है, वो चाहे छोटा है या बड़ा है।
आप बच्चे का भी अगर शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहेंगे तो इस सारे तरीकाकार के ऊपर अमल तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको बच्चे को भी साथ लेके जाना पड़ेगा ताकि उसकी तस्वीर आपके उस बच्चे के शनाख्ती कार्ड के ऊपर लग सके। और इसके अलावा अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा हो तो उस बच्चे का फिंगरप्रिंट भी वहां पे नादरा में देना होगा। तो इस सिंपल से तरीकाकार के ऊपर अमल करके आप बच्चे का बेफाम भी बनवा सकते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो इस हवाले से आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर कॉल करना चाहें, बराह रास्त सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक भी आप मुझे कॉल करके सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब ले सकते हैं। तो टॉपिक ये है जी, अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर आप अपना पता तब्दील करवाना चाहते हैं तो आप किस तरह से करवा सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सादा सा, आसान सा और सिंपल सा तरीका है कि आप अपने नादरा के ऑफिस में जाएं और आप जहां पर भी रिहाइश पजीर है उसका आपने नादरा को सबूत मुहैया करना है कि आपने सिर्फ ये नादरा को यकीन दहानी कराने की कोशिश करनी है कि मैं अब इस वक्त यहां पर मौजूद हूं, लिहाजा जो मेरा मौजूदा पता है उस मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसका अंदराज कर दिया जाए। देखिए, इसके 4 मुख्तलिफ वेज हैं। देखिए, तरीकाकार तो इसका बेसिकली एक ही है, लेकिन आपने 4 मुख्तलिफ तरीकों से आप नादरा के ऑफिस में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो आपके पास किरायानामा है तो आप किरायानामा नादरा के ऑफिस में पेश करेंगे, यानी कि आप जहां पर भी गए हैं, आपने जहां पर भी रिहाइश रखी है, तो डेफिनेटली या तो आपने उस जगह को, उस रिहाइश को, उस मकान को आपने खरीदा है या आप किराए पर गए हैं। अगर खरीदा भी नहीं है, किराए पर भी नहीं गए, तो फिर डेफिनेटली आप किसी भाई या बहन के पास आपने स्टे किया, वहां पर आप रुकना चाहते हैं, आप वहां पे जॉब करते हैं, आप वहां पर कोई बिजनेस करते हैं, आप के फैमिली कोई मामलात हैं या किसी भी वजह से आप वहां पे स्टे करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहां पे रहने का कोई ना कोई सबूत मुहैया करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने मकान किराए पर लिया तो अब कानूनी तरीकाकार यह है कि आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि आप जिससे भी मकान किराए पर लेंगे तो उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक मुआहदा करेंगे, स्टाम्प के ऊपर एक तहरीर करेंगे, आपके पास बाकायदा तौर पर एक किरायानामा मौजूद होना चाहिए। वो किरायानामा आप नादरा के ऑफिस में दिखाएंगे, जमा करवाएंगे, तो आप के शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका मौजूदा पता होगा उसके मुताबिक तहरीर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने वो रिहाइश परचेज कर ली है तो आप खरीदारी का कोई सबूत देंगे, यानी कि अगर आपने खरीदा है आपके पास डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। अगर तो कोई मुआहदा है, कोई एग्रीमेंट है, तो वो आप नादरा के सामने पेश करें। अगर आपने उस जगह की कोई रजिस्ट्री या इंतकाल वगैरह करवा लिया है तो उसका सबूत आप नादरा को देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा उस पता पर अपने खानदान के किसी फर्द के नाम पर यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली, गैस, पानी वगैरह जो भी कोई वहां आपके पास कोई सबूत होगा वो आपने नादरा को देना है। और इसके अलावा उस पता पर खानदान के किसी भी फर्द का शनाख्ती कार्ड देख आप अपना मौजूदा पता तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन शनाख्ती कार्ड घर पर मंगवाने के लिए मुकम्मल घर का पता फराहम करना जरूरी है। तो आप इस मुख्तसर से और आसान से तरीका पर अमल करके अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूदा पता को तब्दील करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।